The death toll in northeast Delhi riots has risen to 46 after 4 injured succumbed in the Delhi hospital. The Delhi police have 33 people have been arrested thus far by the police this morning, and the police also recovered another body from a drain in Gokulpuri, but the cause of the death is still not known. 2 bodies were fished out of the drain in the same locality yesterday. The Delhi government has formed a peace committee of MLAs to discuss the Delhi riots. The Delhi police has warned against spreading of rumours aimed to create panic. The warning has come in after rumours of fresh clashes spread last night. The Delhi police has clarified that situation is peaceful and there is no need for violence. 3 people were arrested for spreading fake news. कोई भी व्यक्ति जो है अगर अफवाह फैलाता है, एक शांति का माहौल जो यहाँ बना हुआ है, जो एक नॉर्मलसी आई हुई है, अगर इसमें कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ अफवाह फैला के इसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और बाकी इस इलाके में आप देख सकते हैं कि जनजीवन सामान्य की तरफ हो रहा है। वो जो नॉर्मलसी का एक प्रयास 2-3 दिन पहले से हो रहा था, वो आज आप देख सकते हैं कि यहाँ ट्रैफिक मूवमेंट हो रही है, लोग जा रहे हैं, दुकानें खुल रही हैं। वो तो स्थिति यहाँ पर पूरी तरह से शांतिपूर्ण है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हिंसा के बाद अब आसपास के जितने नाले हैं वहां से लगातार लाशों के मिलने का सिलसिला जारी है। इस वक्त मैं गोकुलपुरी इलाके में मौजूद हूं और अगर ये नाला देखें, दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो फिलहाल यहाँ पर मौजूद हैं और अलग अलग नालों की तलाशी ली जा रही है और छानबीन करने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त ये जो नाला है इसको भागीरथी नाला भी कहते हैं और इस इलाके से 3 लाशें अब तक बरामद हो चुकी हैं। आपको याद होगा अंकित शर्मा जो आईबी के कर्मचारी थे, उनकी भी डेड बॉडी चांदबाग के नाले से ही मिली थी। तो अब ऐसे में जो दिल्ली पुलिस है उसका पूरा फोकस नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के नालों की तरफ हो गया है। फिलहाल दिल्ली पुलिस की एक टीम यहाँ पर अगर देखें तो ये मौजूद है यहाँ पर और छानबीन पूरी की जाएगी। जनाब ये नाले आसपास के मतलब जिस तरह से डेड बॉडी मिली है उसको देखते जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर कितनी बॉडी यहाँ पर मिली है अभी तक? कुछ 2 से 3 बॉडी 2 से 3 बॉडी निकल चुकी है। तो देखिए ये है और कहने को ये भागीरथी नाला है, लेकिन भागीरथी ने कभी नहीं सोचा होगा उनके नाम से जो नाला बना है वहाँ पर इस तरह से डेड बॉडी मिलेगी। नॉर्थ ईस्ट हिंसा के बाद काफी खून खराबा हुआ था और कई लाशों को नाले में ठिकाने लगा दिया गया था। तो ऐसे में अब दिल्ली पुलिस नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जो नाले हैं उनमें डेड बॉडी की तलाश कर रही है। कैमरामैन विपिन के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। Delhi riots have given birth to ghost towns in the national capital. India Today visited a village in Mustafabad, Shiv Vihar area, northeast Delhi. At least 500 houses are lying completely empty as people have abandoned their houses, which have been destroyed in the violence. Here's a look by my colleague Tanushree Pandey. रिक्शा चलाने वाला आदमी के साथ ऐसा अच्छा किया। बच्चे तो रो रहे कर हम सिर्फ बिहार कभी नहीं जाएंगे, हम मर जाएंगे, हम सिर्फ बिहार नहीं जाएंगे। I'm right now in one of the lanes in Mustafabad in northeast Delhi, and this lane was thriving, was blooming just a week back, and now this entire lane with at least more than 20 houses is completely vacant, completely empty, looks like a ghost town almost. See the condition of this house, and one could imagine what mayhem this locality, this area must have witnessed. You can see the broken pieces of utensils there, the gas stove lying there, everything completely charred, burnt down and ransacked. बस हम लोग अपने बच्चे जान लेके भागे और हमारे पास क्या, हम बताओ गरीब आदमी, रिक्शा चलाने वाला आदमी के साथ ऐसा अच्छा किया, हमेशा गरीब को ही मारा। सरकार किससे बनी? सरकार किससे बनी? हमसे बनी है। वोट कौन देता? हम देते। नेता बनते तो पब्लिक को मारो, है ना?
और मेरे बच्चे एक ही रो रही है, तड़प रही, कपड़े बिल्कुल भी नहीं है हमारे पास। एक लड़का आएगा मेरा 3-3.5 साल का, अब कपड़े लेते नहीं तो हम उनसे कहाँ से पहना, कहाँ से करे देने। तो वही देखा कि घर पे आते हुए सब कुछ तो जला दिया, क्या बचा है क्या नहीं, तो जो मिले हैं वो सब लेके जा रहे हैं। सारे सत्यानाश कर दिया, कुछ भी नहीं बच रहा, घर पे कुछ भी नहीं बचा बहना, क्या खाऊं क्या पहनूं। This lane in Shiv Vihar is now a ghost lane, a ghost town of the national capital of northeast Delhi, where at least more than 15 families used to live just 1 week back with harmony, peace and love. But now this entire area lies vacant. People had to run for their lives, and now nobody is coming back because there still is a sense of fear and apprehension. With video journalist Sadanand in the national capital, I'm Tanushree Pandey for India Today. The CBSE Class 10th and 12th board exams resumed today with a 98.2% attendance in Northeast Delhi. The Class 12th Physics and Applied Physics examination along with Class 10th Music examination was conducted peacefully and smoothly in centres across the country, including 86 centres in Northeast Delhi. The ACP and Station House officer of Northeast Delhi's Kajori Khas area was seen handing out roses to students, wishing them all the best. The CBSE has also offered a lifeline for those students who have been affected by the violence there, promising to conduct the examinations again for them at a different date. We are at the Brijpuri area of Northeast Delhi, and this is Victoria Public School. This school was attacked during violence on 24th and 25th of February. You can see the broken windows, the stone pelting, which is clearly visible. The marks of a stone pelting is clearly visible on this school, and now the CRP is deployed here. The female personnel of CRP are deployed here so that the board exams can go smoothly. Also, you can see a bus full of female paramilitary personnel right in front of this school. 2 buses of this school were torched right in front of this school, and 2 vehicles which were parked inside the premises were also torched. Now the students are coming here to appear in their board exams amid heavy deployment of police forces. The area is now normal, and the police is prepared to provide security to all students. With camera person Varun, this is Abhishek Anand reporting for India Today. The Border Security Force has extended a helping hand to its Jawan Mohammad Anis, whose house in Kajuri Khas was set on fire during the riots in Northeast Delhi. He was today handed over a 10 lakh rupees cheque by BSF IG DK Upadhyay as immediate aid. The BSF is also helping him rebuild his house. Here's a report that is coming in. BSF Constable Mohammad Anis's house in Kajuri Khas was one of those which bore the brunt of the fury of rioters in Northeast Delhi. An armed mob burned down nearly 35 houses in lane number 5 of that area earlier this week. Anis did not inform his superiors about the tragedy. The BSF top brass learnt about the incident from TV reports and swung into action. They're not only rebuilding his house but also providing financial assistance to him. नहीं, उम्मीद तो नहीं की थी, लेकिन बहुत ज़्यादा उम्मीद। सर अभी पूरा परिवार एक ही है, सब एक दूसरे के लिए साथ हम रहते हैं, हमेशा सब कुछ करते हैं, सारा सेलिब्रेट एक साथ करते हैं। तो मुझे पता था अगर पता चलेगा तो सब कुछ करेंगे। थैंक यू सब कि मेरे परिवार के लिए सब हेल्प कर रहे हैं, सारे खड़े हैं। Odisha Chief Minister Naveen Patnaik also sanctioned a relief of 10 lakh rupees from the State Relief Fund for him. The BSF Jawan, who is posted in Naxal hotbed in Odisha, was slated to marry in April. But with his house now reduced to a rumble, his family has lost hope. But with all that support Anis is now getting, his father seems to be hopeful. स्वागत सभी का करता हूँ मैं, सब अच्छा से रहे, सब बढ़िया से रहे, सब मिलजुल के। शादी भी है अभी कुछ दिनों में? हाँ करेंगे, बिल्कुल करेंगे, धूमधाम से करेंगे, बहुत बढ़िया से करेंगे, बच्चे की शादी मिलजुल करेंगे, मकान बन जाने के बाद खूब बढ़िया शादी करेंगे। Contractors have already come, engineering branch is already on the job, and we want that this house to be repaired at the quickest time, and so that Anis and his father can live comfortably here.
and they can plan his marriage in the month of April. He's come back home. It's a very emotional moment. The mother's not here. She's gone to the village. But this is a house he's grown up in, and today it stands destroyed, but it will be rebuilt with a lot of love and support from the BSF. With camera person Sanjeev, this is Kamaljeet Sandhu in Delhi for India Today. Welcome back. Nirbhaya convicts are now engaged in desperate last-minute moves to escape the news before their scheduled execution tomorrow. Convict Pawan Gupta has now used one of his very few lifelines available by moving a mercy petition before the president. The mercy plea came after the Supreme Court rejected a curative plea by Pawan. The convict's lawyer also filed a fresh plea with the Delhi court to stay the death warrant, citing the pending mercy petition. The fresh plea was filed after the court declined to stay the execution slated for tomorrow. The matter is going to be coming up for hearing at 2 p.m. in Delhi's Patiala House Court. The mercy petition is amongst the last two remaining options to stall this particular execution. If denied mercy, Pawan can challenge it in the Supreme Court. The three other convicts have already exhausted all their legal options. वो जब तक लटकेंगे नहीं तब तक करेंगे, लेकिन हम भी लड़ रहे हैं, हम भी यहीं रहेंगे, हम भी सुनेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे। 7 साल से लड़ रहे हैं, आखिरी दम तक लड़ेंगे, लेकिन फाइनली अब कोर्ट को, समाज को, हमको, हमारे देश के बच्चियों को जवाब देना है, अपने न्याय व्यवस्था को कायम रखना है, लोगों को इससे जोड़ना है और कल उनको फांसी होगी, क्योंकि फाइनली इन्होंने कोर्ट को ही गुमराह किया, पूरे सिस्टम को गुमराह किया। इनको कितने बार टाइम दिया गया? पहले फांसी पोस्टपोन इसलिए हुई कि इनकी रेमडी बाकी थी, दूसरी फांसी इसलिए पोस्टपोन हुई कि इनकी रेमडी बाकी थी, और फाइनली एक्स्ट्रा डेट वारंट जारी हुआ। 15 दिन का इनके पास टाइम था, लेकिन अलग अलग चुपचाप बैठे रहे। एक दिन पहले वो भी जिसका डालना था उसको नहीं डाले। इन्होंने पूरा समय खराब किया है, कोर्ट को गुमराह किया है, सिस्टम को गुमराह किया है, और आज इनकी अपील खारिज हो गई है और कल उनको फांसी होगी। आज इस कोर्ट के ऑर्डर का मैं स्वागत करती हूं कि लॉ के मैनिपुलेशन को रोका गया, और जो इन्होंने एक पिटीशन मूव की थी कि क्यों ना डेथ सेंटेंस को पोस्टपोन किया जाए, वो एपी सिंह की पिटीशन को अगेन डिसमिस किया गया। ऑर्डर नहीं मिला था, लेकिन हमारे पास मर्सी पिटीशन थी। जैसे हमें पता चला मीडिया रिपोर्टिंग से, पवन कुमार गुप्ता की क्यूरेटिव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के 5 जस्टिस ने डिसमिस की थी, जिसमें हमें ये भी देखना है कि क्यों, किस आधार पर डिसमिस की, वो भी हम देखेंगे, क्योंकि हमारे डॉक्यूमेंट सही हैं। सुरेंद्र कोहली पढ़ेर कांड जैसा बर्बर, जो कमरे में बच्चों की हड्डियां, जिनमें बच्चों के मांस को कच्चा भून के खाया गया था। लोअर कोर्ट ने डिसमिस कर दी आपकी एप्लीकेशन। हाँ, हमारी पिटीशन लगी। कोर्ट डिसमिसेस एप्लीकेशन टू स्टे एक्सक्यूशन। हाँ, वो हमारी कोई बात नहीं, वो हमने एप्लीकेशन अभी मूव कर दी है देश के महामहिम राष्ट्रपति के आगे। The Supreme Court has said that there is no need to transfer Article 370 cases to a larger Supreme Court bench. The 5-judge Constitution bench, headed by Justice Ramanna and comprising of Justices Sanjay Kishan Kaul, R. Subhash Reddy, B.R. Gavai and Suryakant, will continue hearing this case. The Supreme Court also did not specify any date for hearing in this particular case. The top court has said that the next hearing in the case will only happen after the hearing in gender versus faith cases are concluded by the 9-judge bench. Petitioners, including People's Conference Chairman Sajjad Lone, CPI leader Yusuf Tarigami, NC's Akbar Lone and former Jammu and Kashmir High Court Judge Justice Hasnain Masoodi and IAS officer turned Neta Shah Faisal had opposed the Article 370 abrogation. And there seems to be no immediate relief in sight for detained former Jammu and Kashmir Chief Minister Omar Abdullah. The Supreme Court has postponed till Thursday the hearing on petition by Omar's sister, Sara Abdullah Pilot, against his detention under Public Safety Act. This after Solicitor General told the Supreme Court that all the documents, grounds for the detention, have been given to Abdullah and that there is sufficient cause to detain him. Former Chief Ministers of Jammu and Kashmir, including Omar Abdullah, Farooq Abdullah and Mehbooba Mufti, have been under house arrest since 5th of August 2019. The centre has booked them under the stringent PSA after they spent 6 months in preventive custody. Hi everyone, Preeti Chaudhary here. Hope you like this video. For latest news and analysis, like and subscribe to the India Today YouTube channel. And don't forget to press the bell icon to stay updated. Thank you for watching.